अध्याय चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज मैं एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ प्रेजेंट हूं फिर से। आज जो है हमारा टॉपिक रहेगा शेयर और लाभांश। तो शेयर और लाभांश से रिलेटेड जितने भी चीजें रहेंगी, पहले उनके शब्दावलियों के बारे में हम बताएंगे आपको। शब्दावलियों के बाद मतलब कुछ शब्दावली ऐसे हैं जिनको आपको जानना जरूरी है, जो हमारे आने वाले एग्जाम में बहुत ही उपयोगी रहेंगी। शब्दावली के अगर आप जानेंगे, उसके बाद में आपको क्वेश्चन भी बताएंगे किस तरीके से लगाना है। तो चलिए हम देखते हैं क्या क्या है इसमें गुण। इसमें देखिए बिंदु यही है कि दिया देखिए शेयर लाभांश। शेयर इससे पूछता जो है शेयर क्या है, अरे शेयर जान लीजिए क्या है। शेयर जैसे कोई दो व्यक्ति या कई व्यक्ति मिलकर जब कंपनी जो है क्रिएट करते हैं, बनाते हैं, तो उस कंपनी में जो अलग अलग जो व्यक्तियों के अलग अलग जो शेयर होते हैं, जो लगाए जाते हैं, इन्वेस्ट किए जाते हैं पैसे, वही जो है उन लोगों का जो पैसा इन्वेस्ट किया जाता है उस कंपनी को क्रिएट करने में, वही शेयर कहलाता है। जैसे हमने एग्जांपल देखिए ग्राफ के माध्यम से हमने बताया है कि एक कंपनी को बनाना है और वो भी ए और बी के द्वारा। तो ये ए और बी के द्वारा कंपनी को बनाना है। मान लिया जो है ए ने 100 रुपये का जो है वो लगाया और बी ने जो है 200 लगाया। तो जो 100 और 200 दोनों ने लगाया, ये जो है इन दोनों का एक शेयर है। देखिए ए का शेयर जो है 100 है और बी का 200। तो ये जो अलग अलग शेयर इन्वेस्ट करते हैं पैसे, तो इनका अलग अलग जो है प्रत्येक व्यक्ति का, प्रत्येक कंपनी धारक का जो है अपना अलग अलग जो है शेयर होता है। ठीक, जो जिस तरीके से लगाया रहता है उसी अनुपात में उसके उनके शेयरों को डिवाइड कर दिया जाता है कंपनी के व्यक्ति लाभ में। ठीक है, अगला हमारा है शेयर प्रमाण पत्र। अब जो शेयर प्रमाण पत्र होता है, ये जान लीजिए शेयर प्रमाण पत्र वह होता है ऐसे जो है जो शेयर क्रेता होता है ना, जैसे जिसको शेयर दिया जाता है, ठीक है, तो उसके लिए जो है देखिए इसमें जो है उनके शेयरों की संख्या को लिखा जाता है शेयर प्रमाण पत्र में, और उनके मूल्य लिखा जाते हैं शेयर प्रमाण पत्र में जो है, और उसमें कितने शेयर अंकित किए गए हैं वह भी लिखा रहता है। तो शेयर प्रमाण पत्र वह होता है जिसमें क्रेता को जो प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाता है उसमें उसके संख्या लिखी रहती है, मूल्य लिखा रहता है, साथ साथ कुल अंकित राशि लिखी रहती है, किस राशि में उसको दिया गया है। तो ये होता है हमारा शेयर प्रमाण पत्र। हम चलते हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट हमारा है शेयरधारक, जिसके नाम से शेयर प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। ऐसे जो क्रेता होता है तो आप जानते ही, लेकिन जो शेयर धारक होता है उसके नाम से जारी होता है ना। तो देखिए एक इनाम ये है, एक इनाम से जो है शेयर प्रमाण पत्र जारी होगा, तो जो लेगा वो जो है क्रेता होगा। ठीक है, तो जिसके नाम से शेयर प्रमाण पत्र जारी होता है कंपनी के द्वारा, वह जो है शेयर धारक कहलाता है। अब निजी उद्योग जान लीजिए, जैसे कोई व्यक्ति है वह अगर अपना स्वयं का एक निजी काम कर रहा है, उसके माध्यम से कोई निजी उद्योग है, जो व्यक्ति अगर स्वयं काम कर रहा है उसमें किसी अन्य व्यक्तियों को जो उसने नहीं सम्मिलित किया है, तो वो उसका निजी उद्योग है। उसमें ना तो कोई सरकार की कोई होती है, सरकार कोई वित्तीय और ना प्रशासनिक नियंत्रण उसमें कर सकता है। ठीक है, देखिए लिखा गया है सरकार का ना तो वित्तीय और ना प्रशासनिक नियंत्रण होता है, तो वो जो है उसका निजी उद्योग कहलाता है। और एक सार्वजनिक उद्योग होता है। सार्वजनिक उद्योग में ये होता है कि जिसमें जो है वो कई लोग शामिल होते हैं, इसमें सरकार भी अपना नियंत्रण स्थापित कर सकती है। ये जो है ये होता है सार्वजनिक उद्योग। सार्वजनिक उद्योग हमने बताया है कि आपको जिसमें कई लोग शामिल होते हैं, मतलब कई लोगों का एक ग्रुप होता है, उसमें जो है उस उद्योग में कार्य करते हैं। ठीक, हम चलते हैं अंकित मूल्य पर। अंकित मूल्य जो है, अंकित मूल्य क्या है, यानी अंकित मूल्य जिस मूल्य पर शेयर आवंटित किया जाता है, जैसे जो क्रेता होता है उसको जो शेयर दिया जाता है जिस मूल्य पर उस पर अंकित छाप होता है, तो वही जो है अंकित मूल्य कहलाता है, उसको नामित मूल्य भी कहते हैं। ठीक है, हम चलते हैं लाभांश या डिविडेंड पर। डिविडेंड क्या है या लाभांश क्या है? किसी भी कंपनी के जो है वित्तीय वर्ष में प्राप्त जो अर्जित लाभ होता है वही जो है डिविडेंड कहलाता है या लाभांश कहलाता है। देखिए वित्तीय वर्ष में जो अर्जित लाभ जो होगा वह डिविडेंड या लाभांश कहलाएगा। अब देखिए शेयर बाजार क्या है?
देखिए शेयर बाजार को भी आप जान लीजिए, जहां जो है शेयर क्रेता और विक्रेता शेयरों को खरीदते और बेचते हैं वह शेयर बाजार कहलाता है। क्योंकि ये भी है, जैसे हम लोग मार्केट में जाते हैं सब्जियां लेने, तो वह हमारे लिए एक जो है एक बाजार, ठीक है। तो यही इस सेम कंडीशन यहाँ भी है, यहाँ शेयरों का खरीदा और बेचा जाता है, इसीलिए इसको हम शेयर बाजार के नाम से जानते हैं। अब चलते हैं अगले बिंदु पर, बाजार मूल्य पर। बाजार मूल्य क्या है? बाजार मूल्य देखिए, बाजार मूल्य वह जो शेयर के अंकित मूल्य से कम हो या अधिक हो, तो उस पर अगर जो शेयर का होता है बाजार पे, जिस मूल्य पर बेचा जाता है बाजार में, वह शेयर का बाजार मूल्य कहलाता है। जैसे मान लीजिए कोई चीज 10 रुपए की है, अब जो है उससे जो है 10 से जो है 5 मतलब 2 रुपए बढ़ा देगा, 12 रुपए हो जाएगी, तो जो वो होगा 12 रुपए की बेची जाएगी वो जो है वस्तु, तो हो जाएगा उससे जो है वस्तु का बाजार मूल्य, क्योंकि अधिक पर बेचा गया। हमने बताया अधिक पर जो परिवर्तन हो और जो कम परिवर्तन हो, जैसे कि मान लीजिए वो 10 वस्तु है, तो अगर उसको 10 से जो है 2 कम करके बेचा जाए 8 का हो जाएगा, तो वस्तु जो है वो कम पर बेचा गया, वो परिवर्तन जो हुआ जो है वह बाजार मूल्य कहलाएगा। तो हमने देखा कि बाजार मूल्य का आपको हमने समझा। अब जो प्रीमियम होता है, देख लीजिए, प्रीमियम जो होता है बाजार मूल्य से जो अंकित मूल्य पर जिस वस्तु को बेचते हैं वह हमारा प्रीमियम पे कहलाता है। जैसे हमने बताया है ना कि अगर कोई चीज 20 की है तो उसको जो है आप जो है 22 में बेच देंगे, तो वह जो है उस वस्तु का प्रीमियम हो जाएगा, क्योंकि उसका बाजार मूल्य जो है वो 20 रुपए है, अब आपने उसको 22 में बेच दिया तो उस वस्तु का जो है प्रीमियम हो गया। देखिए डिस्काउंट या छूट जो है बाजार मूल्य से जो कम बेचते हैं, जैसे आप जाते हैं पुस्तक खरीदने तो वो जो है कहता है दुकानदार कि आपको मैं इतने % डिस्काउंट दूंगा, 10%, 5% जो है जो कुछ डिस्काउंट कहता है वो छूट करता है, आपको जितना मूल्य उस पर अंकित रहता है वो आपको छूट देता है, जो छूट देता है वो डिस्काउंट या छूट मिला है। अब दलाल क्या है? जिनके माध्यम से शेयर बेचने और खरीदने का जो कार्य होता है वो दलाल कहलाते हैं। जैसे आप बाजार मतलब शेयर बाजार में होते हैं, दलाल होते हैं, आप कहीं भी जाते हैं तो आप देखिए कहीं जो है आपको दलाल उपलब्ध रहेंगे, तो उनके माध्यम से जो शेयर जो है खरीदने और बेचने का जो कार्य किया जाता है वह जो है दलाल कहलाते हैं, या इनको हम एजेंट्स कहते हैं। अब दलाली क्या है? दलाली जो है शेयर क्रेता और विक्रेता से जो व्यक्ति कमीशन प्राप्त करता है इसी कमीशन को हम दलाली कहते हैं। जैसे जो दलाल होता है ये शेयर क्रेता और विक्रेता से कुछ जो है कमीशन प्रतिशत के रूप में प्राप्त करता है या कुछ रुपए प्राप्त करते हैं, तो वो जो है उनकी दलाली कहलाएगी। जो ठीक, अब देखिए हम ऋण पत्र पे चलते हैं। ऋण पत्र कंपनी के पास जो पर्याप्त धन न हो तो इस कंडीशन में जो कंपनी जनता से या शेयर धारक से जो कुछ ऋण के रूप में मतलब कि लेता है तो उसको जो है कंपनी ऋण पत्र एक जारी कर देती है, हाँ हमने जो है इस व्यक्ति से इतनी राशि जो है हमने ऋण के लिया है, तो ये जो है ऋण पत्र जारी करती है। ऋण पत्र के जो है कुछ कंडीशन होते हैं, इसमें जो है कंपनी को जिससे ऋण लेती है कंपनी उसको जो ऋण पत्र जारी करती है उस पर यह लिखा रहता है कि आपको हम इस वित्तीय वर्ष के लाभ में आपको इतने % जो है आपको ब्याज के दर रूप में देंगे, इतने % ब्याज की दर से। तो यह जो है हमारा जो है ऋण पत्र के अंतर्गत आएगा। ऋण पत्र में जो है उस कंडीशन को फॉलो करना होगा। ऋण पत्र भी जो है दो प्रकार के हैं, तो जो है एक परिवर्तनीय ऋण पत्र होता है, एक अपरिवर्तनीय ऋण पत्र होता है। परिवर्तनीय ऋण पत्र में यही होता है कि जिस ऋण पत्र जारी किया जाता है जिसके लिए, और जो होता है उसमें जो शेयर धारक होता है तो उसको जो जारी किया जाता है ऋण पत्र, उसका जो ऋण पत्र होता है वो शेयर के रूप में कन्वर्ट कर दिया जाता है। अब जिसका जो है शेयर के रूप में कन्वर्ट हो गया जो ऋण पत्र, तो वो जो है उस कंपनी का शेयर धारक हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है परिवर्तनीय ऋण पत्र में आएगा। अब जो अपरिवर्तनीय ऋण पत्र है, अपरिवर्तनीय ऋण पत्र में ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, उसमें परिवर्तन होता ही नहीं है। जो ऋण पत्र होता है वो ऋण पत्र होता है, उसमें दिया रहता है इस लिमिट के अंतर्गत जो कंडीशन है उसको आप फॉलो करना है। जैसे आपने 20% ब्याज की दर से देने के लिए कहा है हमें, तो आप 20% ब्याज की दर से हमें दीजिए। तो ये हो अपरिवर्तनीय ऋण पत्र। अब हम जो है इसको जितने भी पॉइंट है हमने आपको पॉइंट्स बता दिए। अब हम
तो जो है कुछ क्वेश्चंस को बताएंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, तो आपने देख लिया होगा जो है स्क्रीन पर। क्वेश्चन में यही दिया था कि अनुपमा ने जो है 250 शेयर के लिए आवेदन किया। तो अनुपमा ने जो है 250 शेयर के लिए जो आवेदन किया, उसमें देखिए 125 शेयर का जो अंकित मूल्य है वो दिया है 100 रुपए, और जो बाजार मूल्य है वो दिया है 85 रुपए। हम जो है पहले बाजार मूल्य पर देखिए कुल निवेश उसका निकाल लेते हैं। बाजार मूल्य पर जो है निवेश हमारा बाजार मूल्य 85 पे, तो देखिए बाजार मूल्य पर हमें कुल निवेश निकाला जो है 125 गुणे 85 कर लेंगे, क्योंकि शेयरों की संख्या 125 है। तो 125 को अगर 85 से हम गुणा करेंगे तो आएगा हमारा 10,625 आएगा। उसके बाद देखिए 125 शेयरों पर अंकित मूल्य का जो निवेश होगा, जो अंकित मूल्य के हिसाब से होगा वो होगा 100 गुणे 125, तो आपका हो जाएगा 12,500 हो जाएगा। ठीक, आगे आगे देखिए क्या है, तथा शेयर पर जो पूरा व्यय होगा, खर्च होगा उसका, तो देखिए 12,500 में से देखिए 10,625 हम घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 1,875 रुपए। तो ये जो है अनुपमा द्वारा जो है ये व्यय है खर्च। ठीक, तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन का आंसर यही है। अगला क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन को आपने स्क्रीन पर देख लिया होगा। क्वेश्चन में यही दिया गया है कि जो अंकित मूल्य है वो जो है 100 रुपए है, और उसमें बाजार मूल्य जो दिया गया है, बाजार मूल्य जो है 95 रुपए है। कुल जो शेयरों की जो संख्या है वो जो है 200 शेयर है टोटल, और जो है 95 रुपए बाजार मूल्य पर जो निवेश होगा, क्योंकि 200 शेयर है तो 200 गुणे 95 हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा ये 19,000। ठीक है, अब जो है दिया है इसमें जो 1% दलाली दी है, तो 1% दलाली जो दी गई है वो जो है बाजार मूल्य पर जो है दलाली होती है ना। तो देखिए 19,000 में जो है हमने 1% किया तो 190 आया। अब जो है वो शेयर खरीदने के लिए निवेश जो होगा, निवेश धन जो होगा, तो शेयर खरीदने के लिए निवेश धन होगा वो हो जाएगा हमारा बाजार मूल्य पर निवेश प्लस दलाली। बाजार मूल्य पर निवेश कितना है, 19,000 है, और दलाली 190 है। ठीक, दलाली 190 है, तो ये हो जाएगा 19,000 धन 190, ये हो जाएगा टोटल 19,190। तो ये जो है इस क्वेश्चन का जो है आंसर आ गया। जो है कितना पूछा था उसमें, इस शेयर खरीदने के लिए जो है धन निवेश कितना होगा, तो ये हो जाएगा 19,190 रुपए। ठीक है, तो ये जो है इस क्वेश्चन का आंसर है। हम चलते हैं क्वेश्चन पर। अगर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, तो क्वेश्चन को आपने देख लिया होगा। क्वेश्चन में यही दिया है कि जो है 21 रुपए में जो शेयर जो है खरीदा जाता है वो एक शेयर खरीदा जाता है। अब देखिए कुल यस्मिन द्वारा जो 21 रुपए में जो शेयर खरीदा जाता है वो एक शेयर खरीदा जाता है। अब देखिए कुल जो शेयर हैं वो 13,650 है। अब देखिए इसमें क्या, क्योंकि एक शेयर खरीदा जाएगा तो जो है, क्योंकि एक जो है 21 रुपए में एक शेयर खरीदा जाता है, इसलिए 1 रुपए में खरीदा जाएगा शेयर जो है 13,650 बटे 21 हो जाएगा। ठीक, तो 21 को हमने इससे काटा तो जाएगा हमारा 650 जो है शेयर आ जाएगी। ठीक, तो अब देखिए दिया है क्या, उसमें दिया गया है एक शेयर का अंकित मूल्य 10 रुपए है ना। क्वेश्चन में हमारे दिया गया है ये जो शेयर का हमारा अंकित मूल्य है वो 10 रुपए है, तो 650 शेयरों का अंकित मूल्य क्या हो जाएगा, 10 गुणे 650 कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 6500 रुपए। अब इस शेयरों पर जो लाभांश, क्योंकि लाभांश कह रहा 20% है, वो भी वर्ष के अंत में, तो जो वर्ष के अंत में प्राप्त लाभांश होगा 20% जो है इसी का निकाल लेंगे, तो आ जाएगा हमारा 6500 का 20%। ये देखिए बस हमने 0 काट दिया, हो जाएगा हमारा आ जाएगा 1300 रुपए। ठीक है, तो ये हमारा जो है 1300 रुपए इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन आपने देख लिया होगा स्क्रीन पर, तो हम चलते हैं ये क्वेश्चन का जो है सॉल्यूशन पर। तो क्वेश्चन में कुल दिया है जो है कुल जो व्यय है उसका जो है ये है 18,937.550 का। देखिए इससे एक प्रति शेयर का जो मूल्य है वो दिया है 12.5 रुपए, तो प्रति शेयर का मूल्य 12.5 हो जाएगा। और देखिए 12.5 का जो है 1% दलाली जो दिया है उसमें कहा है कि दलाली भी 1% दे है। इस कंडीशन में जो है इनका जो एक शेयर का मूल्य है उस पर 1% अगर दलाली निकालेंगे तो हमारा देखिए 12.5 गुणे 1/100 कर देंगे तो आएगा हमारा मान
0.125 आएगा। अब देखिए शेयर का जो उपयुक्त मूल्य है इसी जो है प्रति शेयर जो है मूल्य 1 रुपये मतलब 1 शेयर के मूल्य में जोड़ देंगे। देखिए आया क्या 12.5 प्लस 0.125 ये हो जाएगा हमारा 12.625 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा जो है शेयर का उपयुक्त मूल्य हो जाएगा। अब इस शेयर का मूल्य जो है हो जाएगा हमारा 12.625 की दर से देखिए इतना कुल बेच चुकी दिया गया चुकी इसी दर से निकाला गया है। देखिए ये हमने ना ये तो है कुल बेच कितना है इतना 18,937 रुपए। तो देखिए एक शेयर का मूल्य 12.625 जो आया है देखिए 12.625 की दर से देखिए 18,937.50 रुपए हो जाएगा। तब अब देखिए अब जब एक शेयर की संख्या निकालेंगे तो इसके लिए क्या करेंगे एक शेयर की संख्या के लिए इसी में जो है भाग कर देंगे। इसी में चूंकि एक शेयर का मूल्य इतने रुपए है तो एक शेयर की संख्या के लिए जो मूल्य दिया गया है इसको जो है पूरे टोटल से भाग कर देंगे तो आ जाएगा हमारा। देखिए इसको हल करेंगे तो हमारा आएगा 1500 रुपए। ठीक है, तो हमारा देखिए इस क्वेश्चन का एक फाइनल रिजल्ट है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन दिया यही गया है कि जो है ऋण पत्र पर जो है अंकित मूल्य को दिया गया उसमें देखिए 100 रुपया है कितना और जो ऋण पत्र पर की जो कुल लागत है जो है 20,000 रुपए। ठीक, तो ऋण पत्र जो है ऋण पत्रों की संख्या ज्ञात करें पहले। तो ऋण पत्रों की जो संख्या ज्ञात करनी है तो देखिए क्या करेंगे देखिए 20,000 को हम 100 से भाग कर देंगे क्योंकि अंकित मूल्य जो है 100 रुपया है और ऋण पत्रों की कुल लागत कितने रुपए इसको हम 100 से भाग देंगे जो है तो हमारा आ जाएगा 200। तो ये जो है ऋण पत्रों की हमारी संख्या हो गई। ठीक है, अब देखते हैं अगली लाइन में क्या करते हैं। देखिए क्या बताया गया है कि ऋण पत्रों की का जो है मतलब 200 ऋण पत्रों का बाजार मूल्य जो है तब क्या हो जाएगा 200 ऋण पत्रों का बाजार मूल्य चूंकि दिया है 110 रुपए जो है ये बाजार मूल्य है। तो ये देखिए 110 रुपए है तो इसका हम इसमें गुणा कर देंगे तो हमारा आ जाएगा मान 22,000 रुपए। ठीक है, 22,000 रुपए आ जाएंगे। तो देखिए दलाली क्या हो जाएगा दलाली चूंकि एक क्वेश्चन दलाली दी गई है उसमें तो हमें दलाली भी निकालना है ना। तो इसके लिए क्या करेंगे 22,000 का जो है डिफरेंट कर लेंगे तो 22,000 पूरे 1/100 हो जाएगा। देखिए 2 जीरो बढ़ जाएंगे इसमें से बचा के यहाँ 220 बचा। ठीक है, अब देखिए कमला को जो प्राप्त धनराशि है उसको निकालना है। कमला को प्राप्त धनराशि है 22,000 में से 220 घटा देंगे तो हमारा 21,780 रुपए आ जाएगा। तो ये जो है कमला को प्राप्त धनराशि है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ही है। क्वेश्चन को आपने देख लिया होगा क्वेश्चन में दिया है कि जो है शेयर का बाजार मूल्य दिया है 100 रुपए प्रति शेयर के रेट से। ठीक है, अब जो है एक शेयर की जो कीमत हो जाएगी वो जो है 100 रुपए इसमें दिया है। ठीक, और देखिए 200 शेयरों की जो है तो कीमत हो जाएगी 200 गुणे 100। ठीक, अब देखिए इसमें आगे करेंगे 200 गुणे 100 करेंगे तो आ जाएगा हमारा 20,000। अब देखिए इसमें दिया है कि 20 रुपए के 200 शेयरों की कीमत। हाँ, तो इसलिए हमें जो है क्योंकि अंकित मूल्य दिया देखिए इससे इतना दिया है बाजार मूल्य जो है क्योंकि इसने बाजार मूल्य दिया है 100 रुपए और जो है एक शेयर की कीमत 100 रुपए दी है। इसलिए देखिए यहाँ क्या करेंगे 100 में से 20 घटाएं ये 20 की 10 से जो है 200 शेयरों की खरीदने के लिए आवश्यक रकम जो होगी तो 80 गुणे 200 हो जाएगा हमारा 1600। ठीक है, तो आपने देखा यहाँ 100 गुणे 20 किए हैं की दर से 80 हो जाएगा ना। तो यहाँ की दर से 200 शेयर खरीदने के लिए आवश्यक जो रकम होगी वो 80 गुणे ये हो जाएगा 20। ठीक है, तो हो जाएगा हमारा 80 गुणे 20 हो जाएगा तो हमारा हो जाएगा 16,000। ठीक, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। तो क्वेश्चन को आपने देख लिया होगा। क्वेश्चन में जो दिया है उसको आप पढ़ लीजिए उसके बाद देखिए सॉल्यूशन क्या बताते हैं। सॉल्यूशन ये दिया या एक शेयर का जो अंकित मूल्य है उसको क्वेश्चन में दिया है वो 10 रुपए है और एक शेयर का जो बाजार मूल्य है वो हो जाएगा इसमें 40 रुपए है। ठीक, एक शेयर का बाजार मूल्य 40 रुपए। अब देखिए हमें क्या ज्ञात करना है हमें 300 शेयर खरीदने के लिए आवश्यक जो रकम है उसको जो है ज्ञात करना है। तो हो जाएगा इसमें 40 में से 10 घटाएंगे तो जो आएगा मान गुणे उसको
300 से गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा हमारा 30 गुणे 300, तो यह आ जाएगा हमारा 9000 रुपये, ठीक, गुणा करने पर। तो आपने देखा इस क्वेश्चन का ये आंसर है। आपको कोई समाप्त करते हैं और हम कल अगले नए टॉपिक पर बात करेंगे। तो आप जो है इस जितने भी पॉइंट्स हमने बताए हैं इसमें आप आसानी से जो है इसको पहले समझिएगा, क्योंकि हमने पहले पॉइंट्स बताए इसलिए आप समझिए, बाद में इस क्वेश्चन को लगाया। तो आप पॉइंट्स को समझिएगा, उसके बाद जो है क्वेश्चन को लगाइएगा, आपको क्वेश्चन लगाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। सो धन्यवाद फ्रेंड्स।